नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। फिजिक्स की क्लास में काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक लेक्चर मैंने बेसिक पढ़ाया था। आप लगभग सवाल उसके कर रहे होंगे, तो आइए अब उस पे एप्लीकेशन थोड़ा सा। एक सवाल मैंने आपको दिया भी था, शायद बच्चे कर लिए होंगे। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, नहीं पढ़ रहे होंगे तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। एक सवाल मैंने दिया था 147 मीटर पर सेकेंड, 147 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो बताइए टाइम ऐसा कौन सा समय होगा वो घड़ी जब 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाएगी। तो ये सवाल आप लगा लिए होंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, करूंगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, करना आपको है। ठीक, मैं आपको प्रोजेक्शन बताऊंगा सवाल में। देखिए सवाल करने का फिजिक्स का मेथड क्या होता है। आपको दिया है ए, लाना है आपको बी। अब सी से होके जाएंगे आप, सी निकाल के बी निकालिए, डी निकाल के जाएंगे। ये सब आपको सोचना है, प्रोजेक्शन सोचना है कि ए से बी हम कैसे जाएंगे, समझ रहे हैं। आइए तो इसी में बताते हैं आपको। तो जैसे अब क्या वो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है स्पीड, जो हमेशा एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल की जो स्पीड होती है वो हमेशा ही कांस्टेंट होती है प्रोजेक्टाइल में। क्यों? क्योंकि उधर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल की जो होगी 147 इंटू cos 60, ये आपकी उस समय कोई वेलोसिटी होगी क्या? v। उस समय क्या वेलोसिटी होगी? v। और उस v की जो वेलोसिटी होगी वो जो होगी cos 45 आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे cos 45 इसके बराबर होगी। तो यहां से आप v निकाल लेंगे। ठीक, कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, समय कम बचा है, मेहनत आप कॉन्साइज होगी, जितना पढ़ेंगे आपके लिए लाभदायक होगा। ये v निकाल लिया आप। अब क्या करना है आपको, लेकिन टाइम पूछा है कि v निकाल के आप ऐसे खुश मत हो जाएगा कि आप सवाल निकालिए। अब टाइम पूछा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको मैंने बताया था v = u + at। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी आप मान लीजिए किसी पॉइंट पे, अगर यहाँ p है, मान लीजिए आप थीटा बना रहे हैं, ठीक, यही 45 है, तो इधर का y कंपोनेंट जो होगा इसका ये v sin 45 होगा। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपका v sin 45। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी यहीं पे हो जाएगा 147 इंटू sin 60 a माइनस u होगा, यहाँ पे -g इंटू टी। अब यहाँ से आपको v की वैल्यू यहाँ से पता चल गई है, इसको इसमें पुट करेंगे और t की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से जो आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक प्रोजेक्टाइल लगभग सब बता दिया है। अब आइए अब इसके अगले सेक्शन में पढ़ते हैं, धीरे धीरे इसको टफ करते जाते हैं। यहीं तक आपके एग्जाम में आएगा, इसके आगे का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आप दूसरे का जब कॉपी किताब देखेंगे तो खुद को अच्छा फील करेंगे। ठीक, हेडिंग डालिएगा प्रोजेक्टाइल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब इसका मतलब क्या थोड़ा समझिए। ठीक, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल हम इसको x को मान रहे हैं। ठीक, तो पैरेलल मतलब इसके ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा कोई भी चीज। अब प्रोजेक्टाइल की जहां जहां ख्याल आती है आपको क्या होता है, सर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, हम रेंज निकालेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे कितना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल जाएगा क्या? ये तो मैक्सिमम हाइट पहले से ही है, तो ये हमेशा जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बॉल हमेशा नीचे आके गिरेगी और ऊपर नहीं जाएगी, अगर बराबरी में ऐसे फेंक रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, इसका वेलोसिटी एट ए पॉइंट निकाल लेंगे किसी भी। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मान लीजिए v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक, h डिस्टेंस है, v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं h डिस्टेंस पे। तो सबसे पहला जो काम करेंगे आप उसका लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या क्या है आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट्स है क्या क्या, वो लिख लेंगे। कोई भी चीज पहले दिया क्या है ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, जब तक आपका दिमाग बहुत तेज नहीं काम करता है कि आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लिख लिख के करना पड़ेगा। पहले हॉरिजॉन्टल क्या दिया है वो लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल आपको क्या दिया है, ux मतलब वेलोसिटी अलोंग x कंपोनेंट, ux आपको दिया हुआ है v। ठीक, ax 0 है, uy 0 है, ay -g। ठीक, यही आपको दो चीज दी हुई है इस तरह।
अब आप अपना आराम से लगाइए। पहला जो सबसे पहला निकालते हैं वो निकालते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मैंने बताया था, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री को होता है क्या? जो पाथ फॉलो करती है, जो पार्टिकल उस समय थ्रू आउट द मोशन जो पाथ फॉलो करती है उसी को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री का हम इक्वेशन निकालते हैं, वो कौन सा इक्वेशन वो फॉलो करती है। जैसे हम कोई भी अगर पाथ फॉलो करेगी तो एक ना कोई कर्व होगा, और कर्व एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, आप जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट है तो अच्छे से जानते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले x की वैल्यू लिखिए, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, a का वैल्यू 0 है। ये सब आपके दिमाग अब ये नहीं सर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखिए, फिर a को 0 करिए, फिर लिखिए, इतना नहीं, बस हम डायरेक्ट ut लिखेंगे। समझ आया तो भी ठीक, नहीं आया तो आप खुद से फिर से लेक्चर देखिए, पीछे का 3-4 लेक्चर पढ़ा है मैंने। u कितना है? v इंटू टी, ठीक। दूसरा क्या होगा? y में आपका ut 0 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। तो अब यहां से आप निकालेंगे t की वैल्यू, यहां से निकाल लेंगे x बाई v, ये सब कर लेना चाहिए यार आपको। t इज इक्वल टू x बाई v। अब यही t की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ g x बाई v स्क्वायर। तो क्या आया आपके पास? क्या आया? y इज इक्वल टू माइनस g बाई 2 x स्क्वायर बाई v स्क्वायर है u स्क्वायर। क्या आपको कुछ ये देख के याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने जो रियल वाला प्रोजेक्टाइल बताया था, जो यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से खत्म होता था, एक तरह का, उसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आपको बताया था, याद आया क्या? पढ़ना पलटिए, नोट्स तो बनाए ही नहीं होंगे, वीडियो देखिए फिर से वाला जाके, ठीक है, इसके पीछे वाला वीडियो। उसमें मैंने आपको बताया था u साइन थीटा इंटू एक्स बाई जी कॉस थीटा, u साइन थीटा इंटू एक्स बाई जी कॉस थीटा, सॉरी v cos थीटा, ठीक, माइनस g बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई u cos थीटा, ठीक। यही लिखा था, ये सही है? आप एक बार चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, ये सही है कि नहीं है। u साइन थीटा इंटू एक्स बाई v cos थीटा, ठीक, इंटू बाई v cos थीटा माइनस g बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमको याद होना चाहिए नहीं, या नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम आपको देना है। तो ये आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक। तो यहां से अगर आप ये मिलाएंगे कि रियल इक्वेशन तो हमारा ट्रेजेक्ट्री का ये था, और चूंकि हमारा यहाँ पे थीटा का वैल्यू, कोई एक लड़का तेज तरह देखेगा सर ये तो प्रोजेक्ट करते थे हॉरिजॉन्टल से लेते थे, अब इसी लाइन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है और वो दिख रही है हमको, और थीटा जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे ये वैल्यू कट कुट के 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कट कुट के 1, तो आपका वैल्यू तो वही आ जाएगा g बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, सेम के सेम आ गए, ठीक। v या u एक ही बात है, ठीक है। हम यहाँ v मान लिया, आप इसको u मान लीजिए, v u में नहीं कंफ्यूज करना कि सर वहाँ v लिखते थे u लिखते हैं, ये सब चीजें बस समझनी होती है, v u ये सब नॉमेनक्लेचर है। तो जब हम आपका ट्रेजेक्ट्री लिख रहे थे, तो अगर आपको ये चीज पीछे की याद होती तो आप इसे कोरिलेट कर लेते हैं और बोलते तुरंत ही निकाल लेते कि सर ट्रेजेक्ट्री मत लिखिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसे देख के ही बता रहा हूँ। तो ये कब आएगा आपको? जब आप 4-5 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेजेक्ट्री के बाद क्या निकालते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जिस रेंज से फेंका, जिस हाइट से फेंका जाए, उसी हाइट पे उसको दोबारा आने में जितना समय लेता है पार्टिकल, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्योंकि यहां से फेंका जा रहा है, दोबारा इस पे पार्टिकल कभी नहीं आएगी, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो माना जाता है वो ग्राउंड से लिया जाता है, कि यहाँ से फेंकने पे ग्राउंड पे आने पे जितना समय लेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं, क्योंकि ये रियल में टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होता है, ये बात मैंने बताया था। तो दूसरा आपका मैंने क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या था कि निकालने के लिए कैसे निकाले थे हमने? बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको टी निकालना पड़ेगा। टी कब निकलेगा? जब आपको कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आपको खेलना है, कोई एक इक्वेशन में हम सर पुट करते हैं जो हमारे लिए आसानी होगा। तो मैंने बोला था वर्टिकल कंपोनेंट को लेना। वर्टिकल कंपोनेंट को इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी ही 0 मिल जाती है, तो यहाँ पे आपके लिए फाइनल, यहाँ पे आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए आसानी हो जाएगा, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक।
सॉरी ये फॉर्मूला ना लगा के आप इसको लगाए, v स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो s क्या है, s ये h हाइट है, h हाइट डालने में ut 0 है क्योंकि u 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g है और ये h भी माइनस है क्योंकि नीचे की तरफ नाप रहे हैं। ठीक है, g इंटू 1/2 है और t स्क्वायर, t की वैल्यू यहाँ पे 2h/g रूट में, और यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपके लिए। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखिए आपको एक कुछ चीजें याद आ रही होगी वहां से, जैसे 2t वहां पे क्या था 2u sin θ/g, बोले सर वहां तो ट्रेजेक्टरी निकाल दी, इससे क्यों नहीं निकाल ले रहे हैं, इससे क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग वैल्यू नहीं, ये h की वैल्यू है, यहाँ u sin θ है, जब करेंगे तो h की वैल्यू उतनी आती है u sin θ का बराबर, अगर उसमें उस कंडीशन में पुट करके देखेंगे तो। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं v एट एनी पॉइंट। v एट एनी पॉइंट मतलब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका x कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, उसका y कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। ठीक, तो x कंपोनेंट तो हमको सर पता है कि चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है x कंपोनेंट में, तो जो शुरू में होगा वही लास्ट में होगा, v के बराबर होगा। और y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट सर हम लिख लेंगे वहां पे, मान लीजिए यहाँ पे y कंपोनेंट पूछ लिए तो v फाइनल, ठीक है, y इक्वल टू u 0 था, v इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे माइनस gt। ठीक, और टाइम की वैल्यू आपको पता चल गई है यहाँ पे। ठीक, टाइम कितना था 2h/g, रूट में 2h/g। अभी आपका हो गया, g को अंदर ले लीजिए आप, तो vy यहां से आ जाएगा आपका g स्क्वायर यहां हो जाएगा तो कट जाएगा 2gh। ठीक, ये y आप कंपोनेंट आपका होगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, किसी पॉइंट पर अगर निकालते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, तो रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया, ये भी पूछेंगे आप। तो यहाँ क्या होता है कि ये y x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, इसका नेट रिजल्टेंट जो होता है, आप जान रहे हैं, सब वेक्टर में पढ़ाया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे इसको, तो vx की वैल्यू v स्क्वायर प्लस रूट में 2gh का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, जैसे gt बस लिखते टाइम लिखते, तो अगर टाइम नहीं निकाला है तो यार gt का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका v एट एनी पॉइंट होगा। किसी भी पॉइंट में अगर कोई वेक्टर पूछे ना, तो आप उसको क्या बताएंगे, उसका x कंपोनेंट निकालेंगे, y कंपोनेंट निकालेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसका थीटा जरूर निकालेंगे, नहीं तो x और y निकाल के क्या कर लेंगे, जो थीटा ही नहीं पता रहेगा कितने एंगल पे वो दोनों है। ठीक है, थीटा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल से, तो tan थीटा आप निकाल लेंगे, tan थीटा vy/vx। ठीक, tan थीटा vy/x। तो कोई भी अगर वेक्टर को दिखाना हो तो उसको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और उसका tan थीटा निकाल लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, मैंने बता दिया, v एट एनी पॉइंट हो गया। अब आइए आपका बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जब देखिए आपका वेलोसिटी निकल गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल जाएगा उस पॉइंट पे? क्यों नहीं निकल जाएगा सर? क्योंकि s इज इक्वल टू ut तो होता है कब, जब एक्सेलरेशन ना हो। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एट एनी पॉइंट sx utx, उस टाइम कितने टाइम का लेंगे, u इंटू टी हो जाएगा। अब दिक्कत sy में आता है, sy में क्या ut ही 0 है, तो इसको 0, बस इसका हाफ gt स्क्वायर। s क्या करेंगे, s इक्वल टू ut यहाँ पे 0 है, जैसे मान रहा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आपका x कंपोनेंट मिल गया, ये आपका y कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, समझते रहिए बस ये सब। अब देखिए एक बार में पढ़ा है, वही चीजें बार बार आएगी, कभी ऊपर से फेंकेगा, कभी नीचे से फेंकेगा, तो वो सब स्पेशल केस में करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से एक बार फेयर करके कॉपी पे करना है। ठीक, तो ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, यही किसी पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे गया, ठीक, तो इसका xy लिख लिए, मान लीजिए x और y है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे x और y जो लिख रहे हैं आप यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से मिलेगी, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सब बात कर रहे हैं ना, ये h यहाँ x, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक, इतना नहीं आपको समझना है, बस इतना आप समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इस तरह निकालेंगे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इस तरह से निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरह निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करेंगे कि h निकालना है,
तो h क्या होता है, इस इधर के डिस्प्लेसमेंट, इधर के बारे में डिस्प्लेसमेंट, इधर के बारे में, इधर की बस चीजें। x के बारे में सोचेंगे तो y की तरफ आंख बंद कर लेंगे, y की तरफ देखना ही नहीं है। तो इधर के निकलने के लिए इधर की वेलोसिटी ux जो हमेशा शुरू से ही v थी, वो कभी बदली ही नहीं जीवन पर्यंत। और टाइम क्या था आपको पता ही था, 2h/g टोटल टाइम। ये आपका हो गया रेंज। ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए अगर आप किसी वहां से प्रोजेक्ट करते हैं तो। ये आपको रटना नहीं है, ठीक है, आप वहीं पे निकाल लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेथड की किस तरह से अगर निकालना चाहे तो रटने की कैपेसिटी तो रट लीजिए, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप अगर इसको निकालने का मेथड समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग डालिए, किसी टावर से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा। ठीक, तो देखिए उसमें 2-3 केस बनते हैं टावर से प्रोजेक्ट करने में। पहला तो ये कि अगर किसी टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक, तो यही सबसे केस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते तो। ठीक, दूसरा केस होता है उसमें कि अगर किसी एंगल से प्रोजेक्ट करें, ठीक है, मान लीजिए एक टावर है, यहां से एंगल से प्रोजेक्ट करें थीटा, यहां से एंगल से थीटा से प्रोजेक्ट करें। ठीक, तो अब इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसमें बताइए, इसमें आपको क्या करना है, vx vy a, यही आपको बस सोचना है। a इसमें क्या होता है, हमेशा आपको देखना है कि जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था तो vx vy a इनिशियल क्या था, और फिर उसी तरह से निकाल लेना आपको सारा, आप इसका सारा निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ही है, कहां तक, यहां तक गिरेगा तब तक, और यहां के बाद एक दूसरा प्रोजेक्टाइल ये हो जा रहा है, समझ रहे हैं। इस तरह से अगर देखेंगे तो इधर से अगर देखेंगे तो एक दूसरा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्शन का नजरिया थोड़ा सा आप ब्रॉड करिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनिशियल लिख लेना है, ux क्या होगा, u cos थीटा होगा, uy क्या होगा, u sin थीटा होगा, a ये होगा, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, v एट एनी पॉइंट निकालिए, ट्रेजेक्टरी निकालिए, ये सब चीजें अगर कर लेते हैं। ठीक, तीसरा केस आता है इसमें अगर थीटा यहां से भी देता है, अगर वहां से भी देता है, ठीक, हॉरिजॉन्टल से लगभग देता है, बिलो दो होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे कि अगर थीटा होगा तो उसमें भी ux uy और a लिख लेंगे। a हमेशा और हमेशा निगेटिव ही होता है, g नीचे की तरफ लगता है, ux और uy बदल रहे हैं, कभी कभी ui 0 हो जा रहा है जब हॉरिजॉन्टल बराबरी में फेंक रहे हैं, और ux थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग स्पीड कभी भी चेंज नहीं होता है, मैं बता देता, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन ही नहीं है आपके पास। ठीक, उस तरह से करके आप ux y और a करके ये तीनों केस आप अपने कॉपी में लिखेंगे, और इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा आपको कहीं ना कहीं से, अगर प्रोजेक्टाइल से सवाल आएगा तो। ठीक, अब आ गया है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा चलिए उससे पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बिल्डअप हो जाएगा। देखिए एक सवाल था जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम का ही है, नाम क्या है किसी एग्जाम का, ये पूछता है, लिख लीजिए, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद द सेम स्पीड v, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन व्हिच दिस बुलेट्स विल बी स्प्रेड। ठीक, बोला है इस पॉइंट पे है, कोई सनकी आदमी खड़ा है, वो बुलेट मार रहा है। ठीक, बुलेट मतलब गोली मार रहा है। ठीक, वो गोली बहुत ज्यादा गोली मार रहा है, चारों ओर मार रहा है, ऐसे चारों ओर मार रहा है। ठीक, चारों ओर मार रहा है, लार्ज नंबर ऑफ बुलेट, तो उसमें बोल रहा है कि जैसे क्या होगा कि मान लीजिए कहीं आया कि यहाँ गिरेगी, तो बोला मैक्सिमम एरिया, मान लीजिए अगर किसी आदमी है, पागल आदमी यहाँ पे खड़ा होकर बुलेट मार रहा है, तो किसी अगर आदमी को कौन सा एरिया, एक सर्कल होगा, मान लीजिए जैसे मारेगा तो एक सर्कल एरिया होगा। ठीक, ऐसे ही तो वो आदमी उस एरिया में कि नहीं आए, कौन सा वो कितना एरिया होगा कि वो गोली से बच जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपके आते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा, मैंने एक चीज बताया था आपको, क्या कि मैक्सिमम रेंज, मतलब अब आपको सोचना होगा मैक्सिमम में कितना दूर मार सकता है, मैक्सिमम में कितना दूर मार सकता है, मैक्सिमम कितना दूर मार सकता है, मतलब सर मैक्सिमम रेंज की आप बात कर रहे हैं, हाँ वही हम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम रेंज कब मारता है, जब ये 45 पे होता है। ठीक, 45 पे होता है, और मैक्सिमम रेंज कितना मारता है, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है मैक्सिमम रेंज कितना मारता है। आर मैक्स कितना होता है याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता था।
तो इसमें क्या करेंगे आप, थीटा मैंने बताया था 45 पे मैक्सिमम होता है, 45 पुट करेंगे तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आ जाएगा v²/g। ये आपका रेंज हो गया मैक्सिमम, और ये रेंज हो गया मैक्सिमम। तो एक चीज आपको प्रोजेक्शन बन रहा होगा, दिमाग में दिख रहा होगा कि सर ये जब एक आदमी एक डायरेक्शन, मतलब वही आदमी इधर डायरेक्शन में इतना दूर मार रहा है, तो ये अगर सर्कुलर फॉर्म में मारेगा, चारों ओर ऐसे मारे, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, पीछे आगे चारों ओर मारा, तो एक सर्कल बन रहा है, चारों ओर सर्कल बन रहा है। तो सर यहाँ से जो दूरी है सेंटर पे मान लीजिए खड़े सर्कल के, और यहाँ से जो अंतिम दूरी है गोली की, वो रेंज हो गई r। तो ये रेंज का रेडियस के बराबर नहीं लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा है तो फिर से सोचिए, लगेगा आपको, ठीक। तो ये रेडियस हो गया, तो क्या ये सर्कल का एरिया अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा, πr², मेंसुरेशन में आप पढ़ोगे फॉर्मूला, ठीक, πr²। चूंकि रेंज जो r है रेडियस, वही रेंज है, और इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू नहीं निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। ये सवाल रिपीटेड नंबर पे हर बार मिला है आपको, और आप देखते ही टिक करके आएंगे। कभी पेरीमीटर पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा। इसमें एक कंसेप्ट बस पूछना चाहता था, आपका क्लियर है कि नहीं मैक्सिमम रेंज का, ठीक है। तो ये आपका पूछना चाहता था, ये सवाल हो गया आपका। अब सवाल करिए इस पे, टावर वाले पे थोड़ा, ठीक, इसको मिटाते हैं। लिखिए आप, A projectile is fired horizontally with speed of 98 meter per second, ठीक है। A projectile is fired horizontally with speed of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high, ठीक, लिख लिए। अब लिखिए find the time taken to reach the ground, time taken to reach the ground, दूसरा the distance of the target from the hill, तीसरा लिखिएगा द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। 3 सवाल पूछा है इसमें। सवाल में दिया कि आप पूरे उसमें फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो बाद में करने मन नहीं लगता, बस ऐसे लिखने v x ऐसे सब लिख लेंगे, फिर बाद में कहेंगे अच्छा ये तो हो ही जाएगा, v दिया, x दिया, थीटा दिया, हो गया, तो रिवीजन नहीं करना, इसलिए आप उसमें पूरे वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मैं यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि आपके पास, मेरे पास समय कम है, आपके पास बहुत समय है, ठीक। क्या लिखा है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 490 मीटर की एक हाई हिल है उस पे। अब इसमें पूछ रहा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब टी पूछ रहा है। दूसरा आपका पूछ रहा है डिस्टेंस, रेंज पूछ रहा है मान लीजिए। तीसरा पूछ रहा है वेलोसिटी एट प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी पूछ रहा है जब यहाँ पे हिट करें, मान लीजिए, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ वेलोसिटी पूछेगा। ये सवाल का कुछ स्वरूप हो गया, ठीक। अभी मैंने एक सवाल कराया था, क्या मैंने थीटा वीटा कुछ वैल्यू नहीं दिया था, उसमें कराया था, वही सेम कंसेप्ट में पूछा है, टाइम पूछ दिया, आर पूछ दिया, भी। तो अगर आप किए रहेंगे तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट पुट करेंगे और निकाल लेंगे। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना लेमन तरीके से मेथड से करेंगे आराम से, नॉर्मली। कैसे बताया, पहला पूछा टाइम। सर टाइम पूछने के लिए हमको क्या चाहिए सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक, हाफ at²। इसमें क्या करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक। तो ये हम u के मतलब y के अलावा हम ये देखेंगे, जिधर वेलोसिटी या जिधर एक्सेलरेशन थोड़ा 1-2 कम होता है ना, उधर निकालना हमारे लिए आसान होता है, ये बात याद रखिएगा। तो y के अलावा जब करेंगे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए 490 पूरा दिया हुआ है, इनटू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ठीक है, a की वैल्यू क्या -g, ये सब ध्यान देना, साइन का नहीं, गड़बड़ यही होता है, t²। तो t की वैल्यू क्या आ गई 490 इंटू 2/10, ठीक। क्योंकि 10 यहाँ पे नहीं लेंगे वैल्यू g की, 490 दिया है तो आप 9.8 लेंगे वैल्यू, g की वैल्यू 9.8 ही होती है, पर हम उसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कभी कभी 10 ले लेते हैं। यहाँ पे हम 9.8 लेंगे, देख रहे हैं कट जाएगा यहाँ पे आसानी से, ठीक। तो ये आपका हो गया 2:10, टोटल आपका टाइम जो आ गया t10 सेकेंड, ठीक। अब आप ऐसे निकालें, जो बच्चे को याद होगा t इज इक्वल टू, सर आप वहीं पे बताया था √2h/g, सर 2 इंटू वहां पे h की वैल्यू रख देंगे 4090, g की वैल्यू 9.8, सर यहीं से आ गया 98, 2 कट के साथ 13 आ गया,
तो जो बच्चा याद हो तुरंत करेगा, आप भी करेंगे, लेकिन थोड़ा समय से दूर करेंगे तो फिर 3 घंटे के बाद करिए तो उसका कोई मतलब थोड़ा ना। दूसरा जो सवाल पूछा था रेंज, रेंज भी मैंने बता दिया था। रेंज का टाइम निकल गया तो क्या रेंज नहीं निकल जाएगा? रेंज ये पूछा है कितने दूरी यहाँ पे आएगी, गिरेगी, और यहाँ पे आने के लिए जो होगा रेंज इज इक्वल टू होगा इसकी इधर की वेलोसिटी। एक्स का बात करेंगे तो वाई में आंख मूंद लेंगे, और एक्स की तरफ की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 98 दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो 980 मीटर नहीं होगा क्या? क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर वेलोसिटी पूछ रहा है कब? यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है जब गोलार्ध को हिट करेगा। एक चीज मैं वैसे बताया हूँ शायद, फिर से बता दूं कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं ये वाला, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो ये सेम, ठीक है, सेम रेंज पे जब ये इधर गिरता है तो जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे होता है। ये मैं शायद बताया था, क्योंकि ये सिमेट्री का लॉ फॉलो होता है। आप निकालेंगे भी तो हो जाएगा, ठीक है, आप एक्स वाई को कोरिलेट करके निकालेंगे तो भी हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा सेम रेंज पे अगर कहीं भी आप निकालते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि मान लीजिए जैसे अगर कोई चीज है यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक, तो मैं बोला था जो जाते वक्त जो वेलोसिटी होती है वही आते वक्त भी वेलोसिटी होती है। ये सब सिमेट्री के लॉ है, ये सब आप करने में सवाल आसानी से काम देंगे। ये सब बोलेंगे सर आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो आप निकालिए, निकाल के प्रूफ कर लीजिए, सही ही निकलेगा। लेकिन ये सही है, ये आपको तो याद रखेंगे तो ज्यादा मदद होगी कि जिस पॉइंट पे जाते, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक बॉल फेंके, ठीक, ऊपर ग्राउंड से बॉल फेंके, यहाँ तक गया, जाते वक्त इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ना वही वेलोसिटी आते वक्त भी होगी, ठीक। तो ये सब आपको फायदा करेगा। अब वेलोसिटी पूछ दिया एक पॉइंट, तो उसके लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी पूछा तो क्या पूछा? एक्स कंपोनेंट उसका पूछा और वाई कंपोनेंट उसका पूछा। तो एक्स कंपोनेंट तो सर कभी जीवन में बदलता ही नहीं है, बहुत अच्छा इंसान होता है, कभी नहीं बदला जीवन में, बचपन में जैसा था वैसा ही अब भी है। एक्स कंपोनेंट 98, ये तो पता ही चल गया। वाई कंपोनेंट हमको निकालना है, तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u प्लस at, u 0, a जो है 9.8 इंटू 10, तो वेलोसिटी यहाँ पे 98, ये भी 98 आ गया, लेकिन माइनस में आ रहा। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 98, x की वैल्यू 98, x और y आ गया, तो क्या वेलोसिटी निकल गया? कभी भी नहीं। मैंने बताया जब तक आप उसका एंगल नहीं बताएंगे कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे, वेक्टर अधूरा रह जाता है, समझ रहे हैं? तो इससे यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx, 98 बाई 98 और tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है बताइए? तो थीटा इज इक्वल टू 45 की। ये सब चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए। जैसे ही tan थीटा 1 दिखा मतलब सर थीटा वहां पे 45 डिग्री है, जैसे ही थीटा 45 डिग्री दिखा tan थीटा 1 होगा। ये सब चीजें घूमनी चाहिए एकदम, वैल्यू तो एकदम दिमाग में आना चाहिए, हमेशा जबान पे रहना चाहिए। ये आपका एक सवाल था, बेसिक सा करा दिए, ठीक। एक और सवाल कर लीजिए आप। देखिए ये थोड़ा सा सवाल ठीक ठाक है, ठीक। देखिए, अ मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड्स ऑफ द एज ऑफ अ क्लिफ, जस्ट एट द एज हिज वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल विद द मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 9 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मोटरसाइकिल्स पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ एंड वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड, ठीक। लिख लिए होंगे, नहीं लिखा तो फिर से बैक करके लिख लीजिए। क्या बोल रहा है कि एक बाइक वाला है, ठीक, ये एक पहाड़ी की चोटी है, एकदम यहाँ कॉर्नर पे जब आया इस चोटी के, ठीक, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल में है। फिर पूछ रहा है कि सर जब यहाँ पे ये दी हुई है तो एट t बराबर 0.5 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन बताइए। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम एज, यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक। बोलेंगे सर पोजीशन निकाले तो डिस्टेंस क्यों निकलवा रहे हैं? यही अंतर समझना होता है। पोजीशन हमेशा ओरिजिन से होता है, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन की बात करेंगे तो ओरिजिन से देखेंगे। ओरिजिन मतलब जहां से हम जीरो मानते हैं, ठीक, वहां से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डिस्टेंस जहां से माप पूछ रहे हैं वहां से देखेंगे। बस ये दो चीज पूछा है सर, ठीक। आइए अब देखिए क्या दिया है आपको, पहले लिखना है। यहाँ पे vx दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आप जानते हैं ay दिया हुआ है -g के बराबर, ठीक।
तो यहाँ पे t बराबर 0.5 सेकंड पे पूछ रहा है क्या होगा, तो t बराबर 0.5 सेकंड पे यहाँ पे लिखिए x इज इक्वल टू u इंटू टी, x के डायरेक्शन अलॉन्ग x लिख रहे हैं, ठीक। तो u कितना था 9, टाइम कितना दिया हुआ है 0.5, तो 4.5 मीटर, ठीक। अब y के अलॉन्ग निकालिए, y के अलॉन्ग ut 0 है तो हाफ a की वैल्यू -10, t की वैल्यू 0.5, ठीक। ये आपका कितना आ जाएगा y 5 1.25, ठीक। ये आपका y आ गया 1.25। कैलकुलेशन अगर कहीं गलत हो तो आपकी जिम्मेदारी है, पहचानना और खुद ही सुधारना, हमको नहीं बताना, ठीक है। तो y इक्वल टू ये हो गया आपका 1.25 ये मीटर। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, सॉरी माइनस, ठीक। एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस जब भी लगे तो आप क्या ध्यान देंगे, ओरिजिन से या तो नीचे जा रहा है या तो इधर जा रहा है। अगर x की बात कर रहा है तो x इधर जा रहा है, अगर y की बात कर रहा है तो ओरिजिन से नीचे जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में है वो, ठीक। यही है माइनस यहाँ रिप्रेजेंट करता है, कुछ है। तो आप इसका पोजीशन तो पता चल गया x सर, ये और ये मान लीजिए कहीं पे ये होगा, मान लीजिए 4.5 और 1. ठीक, 4.5 और 1.5। अब क्या, हाँ तो मैंने आपको बताया था tan थीटा इसके लिखेंगे, tan थीटा v x y बाई x। अब देख लेंगे जो भी थीटा आएगा tan इनवर्स के बाद, हर थीटा का वैल्यू नहीं पता होता है। दूसरा जो है आपका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के बारे में आप सोचिए कैसे निकालेंगे। अब x निकल गया, डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस यहाँ से निकालना, मैंने बोला ओरिजिन से होता है वो, लेकिन जब आप सोचेंगे कि मैंने जब वहां पे g पुट किया था तो वो माइनस लिया था। अब माइनस अगर हम यहां से ओरिजिन मानते हैं, अगर यहां से हम ओरिजिन मानते हैं तो माइनस तो इसके नीचे जाता, ठीक। जबकि हम यहां से चीजों को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, यहां से सब चीजों को ले रहे हैं, तो हम इसी को ओरिजिन मान चुके हैं, समझ रहे हैं। और जब इसी को ओरिजिन मान चुके हैं तो जो x निकला वही डिस्टेंस निकलेगा। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे h जब यहां से अगर आप लेते हैं, मान लीजिए इसमें तो h यूज नहीं हुआ, तो अगर h को माइनस h यूज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आप ओरिजिन इसी को मान लीजिए, ठीक। अगर आप h को प्लस यूज करते हैं तो आप ओरिजिन इसको मान रहे हैं। यही सब प्लस माइनस का खेल होता है। जहां से आप माइनस मानने लगे मतलब वो ओरिजिन उसके ऊपर है, जहां आप प्लस मानने लगे मतलब ओरिजिन उसके नीचे है, उस पॉइंट के। यही आपको समझना था। ये सवाल भी इस तरह से खत्म हो गया। इस पे अब मोर देन सफिशिएंट सवाल हो गए, बाकी इधर उधर प्रोजेक्टाइल से ज्यादा घुमाता नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट टू द पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब आपको और देख लूं सवाल कुछ है उस तरह के। अब एक देख लीजिए एंगल टू द, वो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि सेम ही पैटर्न पे है, मैंने जो बोला था आपको करने के लिए। लिखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टावर a stone is projected with speed 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 degree as shown in figure. Find out velocity after 3 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल। मतलब ये बोल रहा है 50 मीटर हाई टावर है, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल 37 डिग्री, एंगल 37 डिग्री, ठीक। एक मिनट रुकिए, एंगल क्या होगा 37 डिग्री, सॉरी एंगल 37 डिग्री सोन, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, चौथा मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक। दूसरा क्या था, हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट था, ठीक। तो देखिए अब इसमें कैसे निकालेंगे आप, अब बता दे रहा हूं मैं आपको, करना खुद ही है, ठीक है। ये नहीं कि अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये आपको ऐसे होमवर्क दे रहे हैं, करना है, ठीक है। यहाँ पे u दिया v एट t बराबर 3 सेकंड पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इनिशियल पे x के दौरान वो होगी 10 cos 37 cos, ठीक।
एक्सेलरेशन वही 0, y के अलॉन्ग जो होगा वो होगा 10 sin 37 और a इक्वल टू -g। ठीक, अब इतनी वैल्यूज हो गई। अब यही इनिशियल फाइनल हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ये तीन चीज निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी vx और vy जो होगा वही होगा i कैप j कैप। ठीक, तो x और y का j कैप हो गया। x तो सेम ही रहेगा जो शुरू में था, वही x हमेशा रहेगा x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बदलेगा और जो आप निकाल लेंगे u इक्वल प्लस 80 से। इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, एक्सेलरेशन भी दी हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो क्या vy नहीं निकाल लेंगे क्या? क्यों नहीं निकालेंगे? मैं आपसे करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको करेंगे वही तभी प्रैक्टिस करेंगे पाएंगे, आप जान गए तभी एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये करेंगे तो ये निकाल लेंगे आप vy। ठीक, vy निकाल लेंगे। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे? आपके पास ये मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, ठीक, देखिए वैसे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि इसी रेंज में जहां आगे गिरेगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा है जब ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक, ऐसे केस में ग्राउंड पे गिरने का मान लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको मान लेंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी u भी दी हुई है, u पॉजिटिव के डायरेक्शन में है। ठीक, अब यहाँ देखिए ओरिजिन का खेल आ जाएगा, u पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है। एक्सेलरेशन निगेटिव लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे। x जो लेंगे वो भी निगेटिव लेंगे क्योंकि ओरिजिन हम इसी को मान रहे हैं और इसके नीचे जो होता है वो निगेटिव होता है, s भी निगेटिव ले लेंगे। तो क्या t की वैल्यू नहीं आ जाएगी? क्या आ जाएगी? रेंज जब आपको u x पता चल गया तो उसमें t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज पता चल जाएगी। ठीक, h max, अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल है। ठीक, h max जो आप निकालेंगे यहां से निकालेंगे। ठीक, तो h max आप इसी को मान के निकाल लीजिए, जो आपका फॉर्मूला होता था v स्क्वायर साइन t स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, लेकिन जो यहां से h निकालेंगे वो यहां से h max है, यहां से ये जो हाइट में x मैक्सिमम यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल करेगा यहाँ, अब इसके बाद भी तो ऐसा आ रहा है तो ये वाला इतना निकालना है आप, लेकिन इसमें इसको ऐड करेंगे पूरा तब ये h max होगा टोटल। ग्राउंड से पूछ रहा है इसमें। ठीक, h max हो जाएगा। इस तरह से सवाल खत्म हो जाएगा। इसको करिएगा अच्छे से। आप देखिए लास्ट सेक्शन में पहुंच गया, मोस्ट टफेस्ट क्या मतलब थोड़े से लेंथी वाली पोर्शन है ये, आपके तो एग्जाम में एकदम ही नहीं आएगा। फिर क्यों पढ़ा है सर? इसलिए पढ़ा रहे हैं तो क्या आपका नॉलेज पढ़ा। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन करना सब आपको है। मैं आपको समझा सकता हूं। इसमें दो केस होता है, एक अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन। अप द प्लेन मतलब एक यहां से फेंके, एक यहां से फेंके, डाउन द प्लेन। दोनों का सेम मैकेनिज्म है, एक को समझिए अच्छे से, दूसरा खुद आप करिएगा। ठीक, तो मैं अप द प्लेन पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए यहां से ये, यहां से मान लीजिए अल्फा एंगल पे फेंका जा रहा है। ठीक, और ये इसका वेज एंगल बीटा है। ठीक, ये आपका हो गया। अब आप एक एक कंपोनेंट यू लो। ठीक, एक एक कंपोनेंट आप लिखते जाइए। ठीक, देखिए जी यहाँ पे आपका लग रहा है। ठीक, यहाँ पे जी लग रहा है। एक बात जान जाइए, जिधर पार्टिकल मूव करता है, जिधर पार्टिकल मूव करता है उसी के डायरेक्शन में हर चीज को तोड़ना चाहिए। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सबको मूव कर तोड़ना चाहिए, आपके लिए आसानी होगा। तो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक, तो एक इसका ये हो गया कंपोनेंट, दूसरा इसका ये हो गया कंपोनेंट, एक इसका ये और इसका एक परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हो गया। तो आपको सभी चीजों को इसमें और इसमें तोड़ना है। ठीक, तोड़ आप जी में भी कर सकते हैं, तोड़ आप जी में भी सकते हैं, लेकिन आप टफ बनाएंगे अपने आप को, इस तरह से आसान बनाएंगे क्योंकि पार्टिकल का मोशन इधर ही है, तो इसीलिए हमेशा इधर और इधर तोड़ेंगे। ठीक, तो यू को तोड़ लेंगे, यू कॉस अल्फा, यू साइन अल्फा। ठीक, जी भी तो टूटेगा। क्यों टूटेगा? देखिए क्योंकि आपको जी का एक कंपोनेंट इधर होगा। अब देखिए यहां निकालने के लायक, इससे ये 90 डिग्री है। ठीक, ये बीटा है। अगर देखिए आपको मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा, जैसे देखिए ये अल्फा हो जाएगा, ये मैथ के सब फॉर्मूले दो अगर ऐसे होते हैं तो ये एंगल बराबर होता है, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए, ये एंगल ये अल्फा हो जाएगा, बस इससे निकल जाएगा। तो जी साइन अल्फा, चूंकि आपको अल्फा से ना, सॉरी ये अल्फा, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये दोनों होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए
कौन अल्फा होगा कौन बीटा यहाँ निकालना है आपको, ठीक है। तो ये जी दिया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो बीटा है तो कहीं 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक। और ये 90 माइनस बीटा है और ये इतना 90, तो ये बीटा होगा। इसका एंगल आप निकाल लेंगे, मैं आप बता दे रहा हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ। ये बीटा हो गया, तो ये इधर जो होगा ये जी कॉस बीटा, इधर जी साइन बीटा। बहुत हौच-पौच हो गया, मैं ग्रीन कलर की पेन से लिख दे रहा हूं। इधर में u cos अल्फा, इधर में u sin अल्फा, इधर में g sin बीटा, इधर में g cos बीटा। यही बस आपका खेल था, प्रोजेक्शन आप अगर तोड़ लिए तो, ठीक है। यही आपका बस खेल था। क्या आपका इनिशियल दिया हुआ है, मोशन हमको स्केल में पढ़ना है। अब एक एक चीज इसमें निकाल लीजिए। पहला क्या था इसमें, अब अगर लाइन कर रहे हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। मैं सबकी वैल्यू लिख दे रहा हूं, आप निकाल लेंगे, क्योंकि यही मेन था। आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, x के अलोंग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x को स्टडी करेंगे, y के अलोंग देखेंगे तो सिर्फ और y के अलोंग स्टडी करेंगे। अब देखिए टाइम क्या हो गया 2u, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या है लिख लीजिए 2u sin अल्फा, 2u sin अल्फा प्लस g cos बीटा, g cos बीटा। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे तेज तर्रार बच्चा हर जगह अपना दिमाग लगाता है, तब इसमें जैसे रहता है तेज तर्रार बच्चा तुरंत ही पुट करते, अच्छा सर बीटा अगर जीरो करते मतलब यही एक हॉरिजॉन्टल वाला बनाते, जैसे बीटा जीरो करते मतलब यहाँ पे लाते हॉरिजॉन्टल पे, तो ये प्रोजेक्शन जो होगा अल्फा, यहाँ से अल्फा हो जाएगा, मान लीजिए बीटा जीरो हो गया, तो क्या सर ये वो जो सबसे पहला वाला पढ़ा है तो उससे बराबर हो जाएगा क्या, देखिए cos बीटा जीरो करेंगे वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। तो यही हो गया 2u sin थीटा अल्फा थीटा के बराबर जी। यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले में आया था 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो यही मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है। मान लीजिए अगर मानेंगे तो फिर एंगल कितना भी इधर उधर बदले आप निकाल ले जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका जी हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम हाइट, इस पे मैक्सिमम हाइट भी तो यहाँ से ये अटेंड करेगा, ये h कितना होगा मैक्सिमम हाइट, इसे भी आप निकालेंगे इसी तरह। वही इक्वेशन आप मोशन ही लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरह से नहीं सोचेंगे, आप बस ये चार चीज सोच के इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे। मैं उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, तो चूंकि मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी कभार अगर पूछ दी गई एग्जाम में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो h की भी वैल्यू आप लिख लेंगे, निकालेंगे आप, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लेकिन निकालेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इसी से प्रैक्टिस हो जाएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी अल्फा था यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2g cos बीटा, ठीक। h की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। ऐसे आपका रेंज का वैल्यू क्या आएगा लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ 2 स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा g cos स्क्वायर बीटा। निकलवाने का कोई मतलब नहीं है, मैं निकलवा देता है एक चीज, ठीक है। लेकिन आप निकालेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो इसी से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार करके निकालिएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ दे, और नहीं होगा तो निकाल तो लेंगे। इस तरह से पढ़ा है आपको, ठीक। रेंज ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये रेंज हो गया। एक चीज और बता दो, चलिए, ये तो ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन अगर उधर से फेंकेंगे तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। जितना इधर से ऊपर जाने में लगेगा उतना ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, ठीक है। इधर से फेंक रहे हैं तो सर ऊपर है, ये कई बार पूछा जाएगा कि अगर अप द प्लेन फेंक रहे हैं डाउन द प्लेन तो क्या टाइम में डिफरेंस आएगा, नहीं सर सेम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। हाइट जो मैक्सिमम होगी वो भी सेम हो जाएगा। रेंज का बस अंतर पड़ जाता है आपको। रेंज का क्यों अंतर पड़ जाता है, अब उसका डिफरेंस आपको जब करेंगे आप सवाल तो उसमें समझ में आएगा। आप उसको लिख लीजिए, रेंज में ये अल्फा माइनस बीटा हो जाता है, ठीक है। बाकी सब पे सब सेम रहता है। 2 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। तो एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं, आप उस चार्ट को लिख लीजिए, उस चार्ट को लिख लीजिए आप। उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो भी था। तो मैंने बोला जैसा एक चार्ट मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक, कि अप द लाइन इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन में क्या क्या वैल्यूज होगी उसकी आप निकाल लेंगे। वैसे करेंगे तो मैंने जो मेथड बताया उसी से आप निकाल सकते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाने का आप चाहिए अपने लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक।
तो रेंज जो होता है मैंने जैसे शुरू में बताया 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अल्फा क्या है ये भी समझ लीजिए, अल्फा यहां से प्रोजेक्शन एंगल है और बीटा जो है वो बेस का एंगल है, ठीक। ये डाउन द इंक्लाइन में सेम चीज होगी 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहां पे होगा जी कॉस स्क्वायर बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका सेम होता है, और एक मैंने h बताया जो मैक्सिमम हाइट वो भी दोनों में सेम होता है, जो आपको मैंने बताया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी 2g कॉस बीटा, ठीक है, वो दोनों में सेम होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है इसमें 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, इसमें भी सेम 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। तो सवाल बनेगा यहाँ पे, एक सवाल बनेगा, लिख लीजिए क्या एक इंक्लाइन के अलावा एक नीचे से प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, एक ऊपर से प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, तो क्या दोनों सेम टाइम पे प्रोजेक्टाइल एंड होगा? जी हाँ सर, दोनों सेम टाइम पे एंड होगा। आप बोलेंगे सर ये तो आप पढ़ाए नहीं थे, मैंने यहाँ पे देखिए पढ़ा दिया कि दोनों सेम है। अब यही आपको वर्ड के फॉर्म में पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो गए। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है, दिमाग आपका लगाना है, ठीक। हम लोग आपको सब कुछ दे रहे हैं, बस आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, अब देखिए उसमें क्या था, नॉर्मल में 45 डिग्री डालते थे तो मैक्सिमम रेंज पे चला जाता था। यहाँ पे जो एंगल होगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब पाई 180 होता है, मतलब 45, 45 माइनस बीटा बाई 2, 45 प्लस बीटा बाई 2, इसके लिए जो डाउन द इंक्लाइन के लिए होगा ऊपर से, ठीक। अब मैक्सिमम रेंज कितना होगा, रेंज में इसको अगर पुट कर देंगे यही वाला एंगल, समझ रहे, अल्फा, अल्फा की जगह ये पुट कर देंगे तो कट पिट के जो वैल्यू बहुत ज्यादा अलजेब्रिक वो हो जाएगा, बायो वाले तो नहीं करेंगे, जो भी अगर बायो को पढ़ते होंगे, बाकी अब मैथ वाले चाहे तो कर सकते हैं। यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा और इसमें 1 माइनस साइन बीटा हो जाएगा, ये होगा। एक चीज ध्यान रख लेंगे आप कि जब भी डाउन द इंक्लाइन है अप द इंक्लाइन होगा, मैक्सिमम रेंज की जब बात करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम रेंज की जब बात करेंगे तो मैक्सिमम रेंज की जब बात करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो प्रोजेक्शन का जो ये मतलब डायरेक्शन होगा वो बाइसेक्टर होगा, किसका, जहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा और जिसका ये जिससे एंगल से प्रोजेक्ट होगा, मतलब इन दोनों के मिड पे होगा, थीटा ये और थीटा ये बराबर होगा। ऊपर से अगर कर रहे हैं अगर तो थीटा और थीटा ये बाइसेक्टर होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये आपका रहा टोटल प्रोजेक्टाइल में हर तरह के वेरिएशन को मैंने आपको करा दिया। न्यूमेरिकल्स में मैंने कराया आपको, आप न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लिए, कुछ कर लिए, इधर उधर से आप कुछ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस करिए, वैसे मोर देन सफिशिएंट है, प्रोजेक्टाइल में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपके एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मन लगाकर पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।